जी नमस्कार, नमस्कार। आज हमारे साथ है आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा नेपाल सीमा के पास जनपद बलरामपुर में जरवा है, जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। जरवा में विद्यालय संचालित है आनंद मार्ग जूनियर हाई स्कूल, जो आवासीय है। यहाँ के प्रबंधक आचार्य सत्यरूप ब्रह्मचारी जी महाराज हमारे साथ है। हम इनसे जानेंगे कि इस विद्यालय के बारे में क्या स्थिति है, कब से संचालित है, क्योंकि बलरामपुर जनपद में एक बहुत अनूठा कार्य हो रहा है। ये जो है बच्चों के लिए और समाज के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए। हम आचार्य जी प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी, बताएं ये विद्यालय के बारे में कुछ, पहले अपने बारे में बताएं महाराज जी कुछ। देखिए, यह विद्यालय आज इस समाज के लिए लगभग देखिए कि सन 1968 से चल रहा है। जी जी। और यहाँ पर बच्चों का जो है त्रिस्तरीय विकास के लिए यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लेवल पर उसका विकास होता है। जी। जो बच्चा घर परिवार में जो अपने आचरण से, है ना, अपने बौद्धिक स्तर से कमज़ोर है, उसको यहाँ पर हम हर प्रकार से उसको एक उचित वातावरण दे करके उसका विकास करते हैं। उसके हैबिट में, उसके खान पान में, उसके शिक्षा नीति में, सब में उसका अच्छा सा विकास होता है। और यहाँ पर हम कम से कम पैसे में यह शिक्षा देते हैं। ये नहीं है कि हम इस पैसे के द्वारा हम अपने लिए कहीं, जो भी पैसा लिया जाता है वो बच्चे के ही खाने पीने में, उसके पढ़ाई लिखाई में। वो पहले तो ये आनंद मार्ग प्रचारक संगठन के बारे में लोगों को बताएं, ये लोग है, ये क्या चीज़ है? देखिए, आनंद मार्ग जो है यह एक संगठन है जो कि बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने सन 1950 में इनकी स्थापना की थी। जी जी। इनका एक ही उद्देश्य है, वो है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। जी। पूरे विश्व में एक मानव समाज बनाना, हर एक मानव के अंदर भाईचारा आए, सब मिलजुल करके चले, संगच्छत धूम की भावना रहे, उसी के साथ हम एक होकर के और पूरे एक भावना से इस समाज के साथ मिलजुल करके रहे। तो आनंद मार्ग संघ क्या क्या संचालित करता है? इसे विद्यालय चलाता है? आनंद मार्ग विद्यालय भी चलाता है, धर्म प्रचार करता है, यहाँ तक कि जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य भी, समाज का कार्य करता है जी। हाँ। तो ये विद्यालय यहाँ कब से स्थापित है? ये 1968 से है। 68 से। ये बलरामपुर जनपद में? बलरामपुर जनपद में। कितने विद्यालय हैं बलरामपुर जनपद में? बलरामपुर जनपद में तो यहाँ पर लगभग 10 स्कूल है। जी जी। कहाँ कहाँ पे है? ये आपके अयोध्या में है जी, गोंडा में है जी, आपके तुलसीपुर में भी है जी, जरवा में है जी, गोरखपुर में है। तो ये विद्यालय आवासीय हैं सब के सब? नहीं, ये जरवा स्कूल ही आपका आवासीय, यहाँ पे जरवा वाला विद्यालय ही आवासीय है। तो आवासीय विद्यालयों के लिए क्या मतलब क्या व्यवस्था है वहाँ पे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यहाँ खाने पीने से लेकर के, उसके ठहरने से लेकर के, पढ़ाई लिखाई, सारा व्यवस्था यहाँ पर बहुत कम कीमत पर है। बहुत कम कीमत पर। मात्र ये है कि बच्चे जो भी पैसा है वो बच्चे के लिए खर्च किया जाता है जी। अलग से यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अच्छा, क्या उद्देश्य है इसका, इस संघ का क्या उद्देश्य है? इनका एक ही उद्देश्य, वो है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय जी जी। बच्चों के अंदर नैतिक ज्ञान का जी, है ना। व्यवहारिक पक्ष में अगर बच्चा, जैसे कि घर परिवार में हमें कैसे रहना है, कैसे बातचीत करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है जी, ये जो है, ये नहीं कि उसको किताब का ही ज्ञान दिया जाता है कि खाली जो किताब में लिखा है। यहाँ हर पहलू पर बच्चे को ज्ञान दिया जाता है कि उसको हमें अपने जीवन में क्या करना है। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इस पढ़ाई से हम आगे क्या करेंगे, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती है, और वो भी प्रैक्टिकल बच्चा अपने से। अच्छा, इसमें हर समुदाय के बच्चे आ सकते हैं, मुस्लिम भी? जी जी, यहाँ पर जात पात का कोई भेदभाव नहीं है जी। यहाँ पर हर सभी प्रकार के यहाँ पर बच्चे एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है। आप यहाँ के प्रबंधक है, तो यहाँ की रूटीन क्या होता है बच्चों का, जरा आप बताएं, सुबह से लेकर के? जी, यहाँ का जो रूटीन है, बच्चे का 4 बजे उनका गेटअप हो जाता है, 4 बजे बच्चा उठ जाता है जी, और नहा धो करके 4:45 बजे एक हमारा मेडिटेशन हॉल है जी, जहाँ पर कि योग किया जाता है। बच्चे 1 घंटा अपना योग करता है, 5 बजे तक आसन करता है जी, 5 से लेकर के 6 बजे तक। अच्छा, मेडिटेशन, योग, ध्यान साधना होता है जी। उसके बाद में वह एक जो हमारा धर्म ध्वज है जी, वो धर्म ध्वज के नीचे बच्चा ध्वजारोहण करता है जी। इसके बाद में बच्चा 2 घंटा कंटिन्यू अपना अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। उसके बाद में ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के बाद बच्चा तैयार होकर के
स्कूल जाता है। अच्छा, स्कूल, विद्यालय भी यहीं पे है? हाँ, अपने ही विद्यालय में यहीं पर फिर तो सारे विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सबके सारा सब्जेक्ट यहाँ पर है। साथ में आपका मोरल एजुकेशन, नॉलेज है, हाँ, जी, मोरल जो एजुकेशन, नैतिक शिक्षा दी जाती है, जी जो कि आज जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जी नैतिक ज्ञान की, जी नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक पक्ष। यदि हमारा व्यावहारिक पक्ष ही कमज़ोर है, जी तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जी जी वही चीज़ को बच्चे को विशेष तौर पर दिया जाता है कि बच्चा अपने से हर कार्य को, जैसे आज हम लगभग देखते हैं कि आत्मनिर्भर, हर स्वावलंबी, व्यक्ति जी बोलता है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, जी लेकिन कहने से वो नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल हमें अपने जीवन में उतारना पड़ता है। तो हम यहाँ पर बच्चों को देखिए कि अपने रूटीन के द्वारा जी। वो स्वयं बच्चा देखिए कि इतना हैबिट अपने अंदर ला लेता है कि वो आत्मनिर्भर हो जाता है। हमने सुना है कि बच्चे यहाँ से जब जाते हैं तो रोते हैं, गुरु को देख के, छोड़ के, ऐसी? देखिए कि जब छुट्टी होती है, अभी 4 दिन पहले ही जो हम छुट्टी हुई, तो बच्चा, जो दादाजी, हमको दादाजी कहते हैं, जी तो जब हमें छोड़ कर के जाता है तो बच्चा रोने लगता है कि दादाजी अब देखिए कि आपके बिना हम घर में कैसे रहेंगे, है ना, जी आपकी बहुत याद आएगी। तो काफ़ी क्लोज बच्चा हमसे रहता है, इतना घुल मिल जाता है कि, क्योंकि हम लोग जब बच्चा यहाँ पर आता है तो माँ का प्यार, पिता का प्यार, भाई का प्यार, बहन का प्यार, चाचा चाची, नाना नानी, सबका प्यार एक साथ उस बच्चे को हम देते हैं। इसलिए बच्चा यहाँ पर इतने अच्छे से रहता है। नहीं तो बच्चा का रहना इतना आसान नहीं है। आज देखते हैं हम सब लोग कि एक दिन माँ बाप से बच्चा दूर रहता है तो ना माँ बाप रह सकता है, ना बच्चा रह सकता तो है। बच्चे, अभिभावक आपके पास बच्चों को सुपुर्द कर जाते हैं, कितनी जी, उम्र में बच्चे होते हैं वो जिनको आपके पास से छोड़ जाते हैं? 6 साल से, 6 साल, 6 साल से, मतलब कक्षा LKG या कक्षा 1 में बच्चे आते हैं हाँ वो? जी जी, और एक से बच्चा आता है। कै साल तक रहते हैं आपके पास? यहाँ पर कक्षा 8 तक बच्चा रहता कक्षा है। 8 तक, हाँ जी जी, मतलब आवासीय एक तरह से 8 तक वो 8 आपके तक, पास रहते हैं हाँ और बहुत कम फीस में। जी कहने जी, मतलब ये कि गरीब और अमीर सभी हर तरह के बच्चे आते हैं, सभी प्रकार का, सभी मतलब हर, यहाँ तक कि जो बहुत ज़्यादा गरीब रहता है, जी, उसकी स्थिति देख करके हम उसको फ्री एजुकेशन भी अच्छा, देते फ्री हैं। एजुकेशन भी देते जी हैं? जी, अच्छा, और खाने पीने की भी व्यवस्था फ्री खाने होती पीने है? बिल्कुल पूरा खाने कित पीने में हर दिन अलग अलग रूटीन है, जी, और उसका मेनू बना हुआ है, हर दिन चेंज होकर के भोजन मिलता है। बीच बीच अच्छा, में आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी पूरी भी बच्चे को दिया जाता है, ताकि उसका, हाँ, हम देखते हैं बाहर में बच्चे को खाने का बहुत मन होता है, लेकिन जी, बाहर की वस्तुएं तो हम सब जानते हैं कि जी, जो तेली चीज़ होने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी, लेकिन यहाँ शुद्ध हम लोग अपने हाथों से हम स्वयं बनाते हैं, और खाना भी हम स्वयं अपने से परोसते हैं, ताकि अच्छा। बच्चे के मन को वह जो आहार है खाने के बाद अपने शरीर को लगे, उसके मन का विकास हो। तो बच्चे स्वावलंबी होते हैं यहाँ पर जी आने के जी बाद, जी जी, मतलब सारा काम वो खुद ही करते हैं। अपने से उसको और मतलब पढ़ने लिखने के लिए भी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं। रूटीन है, रूटीन के अनुसार देखिए कि विसल बजती है, बच्चा अपने आप तुरंत हर एक एक्टिविटी को मतलब कोई दंड आसान, नहीं देना पड़ता? दंड नहीं यहाँ पर कोई। अगर दंड दिया होता तो शायद है कि बच्चा यहाँ पर इतने दूर से, जो बच्चा आज देखे कि हमारे पास बनारस से बच्चा है, अच्छा, बिहार से बच्चा है, अच्छा, आज वो सोहरतगढ़ से भी बच्चा आया है। तो बच्चा को यहाँ पर जो प्रेम मिलता है, उस प्रेम के कारण ही बच्चा देखिए कि आज खुशी से यहाँ पर रहता है, और माँ बाप भी बहुत खुश है कि दादाजी हमारे बच्चों को ऐसे शिक्षा दे करके हमें धन्य कर रहे हैं। अभी अभी गुरुदेव का जो जन्म दिवस मनाया गया 23 तारीख को, 23 तारीख को, जी जी, जो बौद्ध पूर्णिमा पूर्णिमा थी, के अवसर पर, हाँ, जी जी, पूर्णिमा के अवसर पर आनंद मार्ग के जो गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी तारक ब्रह्म के रूप में, जी जिनको 103 साल पूर्ण हुआ, जी, उन्हीं के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में धूमधाम के साथ यह उत्सव मनाया गया। और इसी उत्सव में नारायण सेवा किया गया, जिसमें यहाँ पर भी आनंद मार्ग जरवा स्कूल में मच्छरदानी का वितरण किया गया। जो गरीब लोग थे, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, मच्छर काफ़ी है, तो उससे पीड़ित जो लोग थे वो आए और इस मच्छरदानी को स्वीकार तो किया। ये जो कि आनंद मार्ग की संस्था है विदेश में भी है? हाँ, लगभग 206 देश में यह जो संस्था है आज कार्यरत है। अच्छा, मानव समाज के कल्याण के लिए सेवामूलक कार्य हर जगह पर छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रम करता है, और समाज को एक नई दिशा, एक नई, एक आखिरी सवाल ये कि जैसे कक्षा 8 तक आपके यहाँ बच्चा अगर पढ़ता है जी जी तो जी, फिर आगे के लिए वो मतलब कोई आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है, वो अभी फिलहाल तो स्नातक या परास्नातक या? अभी तो फिलहाल नहीं हो पाया है। जी अभी तो 8 तक ही हम, क्योंकि गुरुदेव का कथन है वैसे प्राइमरी स्तर तक बच्चों को एजुकेशन, इसलिए जी, क्योंकि जिस दिन बच्चे का बेस मजबूत हो गया, उसके बाद वह बच्चा किसी भी विद्यालय में जाएगा
तो अपने व्यक्तित्व के द्वारा वो वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। आप कहाँ से आए हो? इससे पहले बिहार। और ये आचार में कारण